हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करेंगे 11 मार्च की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक तथ्यों पर। जैसा कि साथियों, स्कूल आवंटन को लेकर के चयनितों ने लगातार प्रयास किया है। पहले ज्ञापन अभियान और कई सारी मुलाकातें की और उसके बाद उन्होंने लगातार 2 दिनों तक लखनऊ में अपना जो है स्पष्ट रूप से प्रयास किया, जिसको लेकर के उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी आवास और एससीईआरटी पर प्रयास किया। इस प्रयास का एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया कि विभाग ने स्पष्ट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो 11 मार्च की सुनवाई है उसमें सभी तथ्यों को रखेंगे और स्कूल आवंटन को लेकर के स्पष्टीकरण की पूर्ण संभावना रहेगी। इसके लिए जो है ऐश्वर्य भाटी मैम और जो आपके एडवोकेट अंकित गोयल सर हैं उनको पूर्णतः ब्रीफ किया जाएगा विभाग के माध्यम से, जिससे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो आपकी है वो सुनिश्चित हो सके। लेकिन साथियों, चयनितों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनका स्कूल आवंटन जो है 11 मार्च को एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आए और हो सके। इस दिशा में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो 11 तारीख को भी प्रयास करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि जल्द से जल्द उनके लिए स्कूल आवंटन हो सके। तो उनका ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है और चयनितों के इस प्रयास का सभी आवेदकों के लिए बड़ा निष्कर्ष निकल कर आने वाला है, क्योंकि साथियों जो 8 जनवरी को आदेश हुआ था अर्चना राय की याचिका पर, उस पर स्टेटस को की स्थिति बनी हुई है। वैकेंट पोस्ट जो है उन पर भी भर्ती नहीं हुई होगी और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के आपने देखा है, जब से सेकंड काउंसलिंग संपन्न हुई है तब से हाई कोर्ट में भी केस है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। कई सारे केसों की सुनवाई 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो है हाई कोर्ट में भी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो अर्चना राय की याचिका के बाद जो है रूप सिंह की याचिका भी टैग हुई है और रूप सिंह की याचिका जो है स्पेशली सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के हुई है। जो सेकंड काउंसलिंग आपका ओपन टू ऑल हुआ है उसमें जो है स्पष्ट रूप से उसको स्थिति स्पष्ट करने की बात की गई है, यानी एक निष्कर्ष निकले और एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की भी संभावना पाई जा रही है, क्योंकि ये केस जो है आपका टैग हो चुका है। और साथ ही यहाँ पर जो आपकी वैकेंट सीट है उस पर थर्ड काउंसलिंग होनी है और 8 जनवरी को जब सुनवाई हुई थी तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 3 सप्ताह का समय दिया जाता है और काउंटर फाइल किया जाए, यानी हलफनामा दाखिल किया जाए जो भर्ती प्रक्रिया के परपेच में हो। फिलहाल साथियों, चयनितों के लिए बड़ी अपडेट यही है कि उनके स्कूल आवंटन को लेकर के जो उनका प्रयास है उसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा, जैसा विभाग ने आश्वासन दिया है। फिलहाल साथियों, यहाँ पर काउंटर फाइल करने के बाद की स्थितियों पर अगर बात करें तो वैकेंट पोस्ट को लेकर के जो स्थितियां वो भी स्पष्ट हो सकेंगी और सेकंड काउंसलिंग में जो ओपन टू ऑल को लेकर के हाईकोर्ट में कई सारे केस सूचीबद्ध हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी केस हैं, तो उन सभी का निस्तारण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें स्पष्ट तौर पर 3 माह में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का आदेश था और कॉमन मेरिट के आधार पर था, जिसको लेकर के साथियों सेकंड काउंसलिंग जो हुई उसको जो है स्पष्ट तौर पर ओपन टू ऑल रखा गया, जिससे सभी आवेदकों को मौका मिले और सबका चयन सुनिश्चित हो सके। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे आवेदकों का चयन जो है सुनिश्चित भी हुआ। लेकिन जिन साथियों का चयन सुनिश्चित नहीं हुआ उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह मांग रखी कि जिला वरीयता को सेकंड काउंसलिंग में स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए था और इसके बाद जो है थर्ड काउंसलिंग की जो स्थितियां होती उसमें ओपन टू ऑल करना चाहिए था। फिलहाल साथियों, इसको लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उनका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद होने जा रहा है। फिलहाल साथियों, आपको अवगत करा दें, यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग में जो वैकेंट सीटें हैं वो भी अभी साथी प्रयास कर रहे हैं कि उनका निष्कर्ष निकल कर आए। फिलहाल आपने टेट 2016 को लेकर के कल एक बड़ी सूचना देख ली है कि जिनका रिजल्ट जो है भर्ती विज्ञापन के बाद में आया था, यानी जो जीओ आया था उसके बाद जिनका रिजल्ट आया था उसमें एक जो चयनित का जो है स्पष्ट तौर पर चयन निरस्त किया गया है। तो अभी ये सारे मुद्दे बने हुए हैं, क्योंकि अभी जो है भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः रुकी हुई है, क्योंकि 8 जनवरी के बाद किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई भी स्थिति आगे नहीं बढ़ी है। तो सीधा सा अर्थ यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका आदेश है उस आदेश का क्लेरिफिकेशन होना है अगर स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से देखें, और इसलिए जो है चयनितों ने प्रयास किया है और उनका यही स्पष्टीकरण है कि 8 जनवरी का जो आदेश है उसका क्लेरिफिकेशन 11 मार्च को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्लेरिफिकेशन होता है तो एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। फिलहाल साथियों, बात करें जो काउंटर फाइल करने की बात की गई है, क्या काउंटर फाइल किया जाएगा, ये सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल साथियों, जो आपकी याचिका है उसमें जो है सरकार की जो स्पेशल अपील है उसको चैलेंज किया गया है और उसी को जो है स्पष्ट तौर पर चैलेंज करने का एक ही अर्थ है कि यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो भी स्थितियाँ हैं वो सरकार के माध्यम से स्पष्ट की जाएँ और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रिया की स्थितियाँ हैं वो क्लियर भी होनी चाहिए, इसलिए जो है केस किया गया है। उम्मीद है कि एक बड़ा निष्कर्ष जो है 11
मार्च को निकल कर आएगा, और स्पेशली स्कूल आवंटन को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रयास यही जारी है, जिनका चयन सुनिश्चित हुआ है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक अपना बहुत सारा जो है स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन करते हुए निष्कर्ष निकलने के लिए प्रयास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल चयनितों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका ये प्रयास 11 मार्च को जो है निष्कर्ष की ओर बढ़े और एक सकारात्मक जो है निष्कर्ष निकलकर सामने आए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई है, इससे आपके कई सारे जो केस हैं, चाहे वो आपके हाई कोर्ट के केस हों या सुप्रीम कोर्ट में जो टैग मैटर्स हैं, उन पर एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है हाई कोर्ट में जो केस की सुनवाई हुई है, अभी तक जिला वरीयता को लेकर के उन पर जो है उसका असर दिखा है, और वैकेंट पोस्ट पर स्टेटस को बताया गया है और अन्य स्थितियों को लेकर के भी बात की गई है। फिलहाल साथियों 11 मार्च को अगर हम देखें तो एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकलेगा, जिस प्रकार से स्कूल आवंटन को लेकर के चयनितों ने प्रयास किया है। अब उनका अंतिम निर्णय यही है कि उनको कार्यभार ग्रहण कराया जाए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उनके काउंसलिंग हो जाने के बाद उनका जो एक ही प्रयास है कि उनका जो है कार्यभार ग्रहण हो सके और उनको एक महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकलकर सामने आ सके। पूरी संभावना है कि 11 मार्च को निष्कर्ष निकलेगा और एक बड़ा दिन है, एक बड़ी सुनवाई भी है 11 मार्च को आप सभी लोगों की। तो साथियों आशा की जाती है कि एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा और साथ ही साथ सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में जो स्थितियां वो भी स्पष्ट हो सकेंगी। फिलहाल आपने देखा है कि कई सारे गतिरोध बने रहे हैं और बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं। फिलहाल साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें तो आप सभी लोगों के लिए सरकार ने नियुक्ति दी है और सरकार एक स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की स्थिति जरूर रखेगी कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच में जो सरकार की स्पेशल अपील और जो अन्य स्पेशल अपील थे उनको निस्तारित करते हुए हाई कोर्ट ने कॉमन मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने का आदेश दिया। जिस प्रकार से आपने देखा कि पहली काउंसलिंग में जो है स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग को जो है ओपन टू ऑल इसलिए किया गया कि सभी आवेदकों का चयन सुनिश्चित हो सके, और उसमें से जिन आवेदकों ने काउंसलिंग कराई उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ। लेकिन कुछ साथी जो ऐसे हैं जिन्होंने जिला वरीयता की मांग की है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन पर जो है भी स्थितियाँ स्पष्ट होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी संभावना है कि एक बड़ा निष्कर्ष लेकर के आएगी और जो भी प्रयास है उन निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि 11 मार्च सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। 12,460 शिक्षक भर्ती के जितने आवेदक हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की संभावना पाई जा रही है। तो साथियों जो भी आपके 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और सभी साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।